धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम सभी सुंदर साथ जी मिलकर सूर्य प्रताप जी के मुखारबिंद से अति सुंदर श्री मुखवाणी के अगले 3 ग्रंथों का महत्व भी समझेंगे और उनकी सुंदरता को, और राज जी उसमें हमें क्या संदेश, क्या समझाना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं सूर्य प्रताप जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भाई। ठीक है तो शुरू करें। जी शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वंदो सदगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम 3 ग्रंथों को सारांश के रूप में समझेंगे। वैसे तो वाणी एक अथाह सागर है, और जिस अथाह सागर को शायद 1 घंटे में समझना तो बहुत ही मुश्किल है, पर उसकी शायद 1-2 बूंद यदि हमें समझ में आए और हम जहां तक उसको आत्म मंथन या आत्म चिंतन कर सके, इसलिए आज उस 3 ग्रंथों के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। और पहला ग्रंथ जिसका नाम है, हमारा पिछला जो प्रसंग पूरा हुआ था उसमें किरंतन ग्रंथ तक का प्रवीण भाई बोल रहे थे कि हो गया था, मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है। और ये किरंतन ग्रंथ के बाद जो खुलासा ग्रंथ है, जिस खुलासा ग्रंथ को वाणी में जो आम अर्थ से समझेंगे, खुलासा का तात्पर्य होता है कि किसी ऐसे रहस्य को, जो रहस्य आज तक ढके हुए थे या फिर जिन रहस्यों को खोलना मुश्किल था, तो उन रहस्यों को एकीकरण करना या उन सभी रहस्यों को एक साथ बताना, ये इस ग्रंथ के अंदर वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का उद्देश्य, और राज्य ने इस खुलासा ग्रंथ का बताना, राज्य का कहने का उद्देश्य यही है कि सारी दुनिया जिन रहस्यों को नहीं समझ पाई, उन सभी रहस्यों को एक बार अच्छे से समझे, ताकि उनको सही और गलत का अर्थ पता चले। और सही और गलत का जब अर्थ पता चलेगा, तब व्यक्ति एक किसी विषय पर आ सकता है। जब तक एक विषय पर व्यक्ति नहीं आएगा, तब तक सभी ज्ञान के मार्ग पर वो भटकता रहेगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ज्ञान के जो मार्ग है बहुत सारे हैं, और उन बहुत सारे मार्गों में यदि हम केवल 2 ही पक्ष की बात करें, जबकि खुलासा ग्रंथ विशेष रूप से कतेब और वेद पक्ष दोनों ही विचारधाराओं को एकीकरण करने के लिए है। और दोनों विचारधारा में से जो वाणी की चौपाइयां बताती खुलासा ग्रंथ की, कहा कतेब वेद ने जो जुदा रहा सबन, कि वेद और कतेब ने दो जो बातें कही, और दोनों बातों में अलग अलग है या एक है। इसीलिए इस चौपाई के माध्यम से तिनको सारो ढूंढिया जो एक ना पाया किन, कि जिसने जब खोज करनी शुरू की, तो उस खोज में अधिकतर लोगों ने शास्त्रों को जब उठा करके देखा, तो शास्त्रों की भाषाओं में या फिर शास्त्र की क्लिष्ट
जे भाषाओं, उन भाषाओं को, क्लिष्ट भाषाओं को जो व्यक्ति नहीं समझ पाया, जैसे वर्तमान टाइम में यदि हम देखते हैं तो वेद की जो संस्कृत भाषा है या फिर कुरान की अरबी भाषा है, ये जो भाषा है, लैंग्वेज है, ये इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि एक सामान्य व्यक्ति यदि उसको समझने की कोशिश करे तो उसके लिए वो एक नई चीज होती है। तो वाणी ने इसीलिए सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान जो बात कही कि सारी दुनिया को एक सुगमता बनी रहे और सभी लोगों को सरलता पूर्वक एक ज्ञान का संदेश जाए। इस ज्ञान के संदेश को शांति पूर्वक और सरलता पूर्वक पहुंचाने के लिए जो खुलासा ग्रंथ है, उस खुलासा ग्रंथ में दोनों चीजों को एक करके बताया। कया वेद कतेबनी, कि जो वेद और कतेब जिनको एकीकरण करके बता रहे, उन्होंने एक करके बताया। जैसे आ, जिनको प्रे बोले या प्रार्थना बोले या कलमा बोले, कि कलमा में जैसे एक खुदा का जिक्र किया जाता है, एक अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, वर्णन किया जाता है कि इस दुनिया में केवल वही एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कि इस तरह की बातें जो कही, क्षर अक्षर और अक्षरातीत, और जो अक्षरातीत है सर्वे सर्वा है, इस बात को जो कुरान ने दोहराया, उसी बात को जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि जैसे उनका गीता का जो वर्णन 15वां अध्याय करता है, द्वा इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षर उच्यते, कि जो क्षर और अक्षर दो पुरुष है, उसमें जो क्षर पुरुष है वो केवल ना केवल इस दुनिया के अंदर आदि नारायण के नाम से जाना जाता है। और क्षर पुरुष का तात्पर्य होता है कि जिनका क्षर यानी लय प्राप्त, लय होता हो। तो क्षर और अक्षर का वर्णन करने के बाद जब अगले श्लोक में जाते हैं तो अगले श्लोक में उसी बात को दोहराया, उत्तम पुरुष तुन्य परमात्मा इति उदाहरित, कि उत्तम पुरुष जो है वो ना क्षर है ना अक्षर है, दोनों से परे है। उसी बात को वाणी क्या कह रही है कि वही बात समझा रहे, एक कया वेद और कतेब ने। वेद का तात्पर्य है कि केवल चार वेद नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इन चारों ग्रंथों से नहीं। वेद से तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कृत जो भाषा है, जिसमें हमें तकरीबन धातुएं पाई जाती है, और धातु का तात्पर्य है कि जो संस्कृत से लेकर हिंदी से लेकर के जितनी भी हिंदुस्तान की भाषाएं हैं या जितनी वर्ल्ड में भाषा है, उन सभी भाषाओं की जननी यानी माता संस्कृत है। और उसी संस्कृत ने तकरीबन 2000 धातु का सर्जन किया। 2000 धातु पाणिनि ऋषि ने बनाए, और 2000 धातु के अंदर एक शब्द पड़ता है वेद नाम से, और उस वेद नाम के शब्द की जो धातु पाई जाती है जिसको विद धातु बोलते हैं, विद जाने धातु से। और विद जाने धातु से तात्पर्य है कि वेद शब्द विद धातु से सिद्ध होता है, विद धातु से बनता है। और जब विद धातु से वेद शब्द बना, तो उस विद धातु से बनने के कारण से जिसका अर्थ निकलता विद जाने, कि वेद का तात्पर्य ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ होता है कि केवल ही चार वेद नहीं, पर जितने भी हिंदू पक्ष के जितने धर्म ग्रंथ है, जिसमें 18 पुराण है, 11 उपनिषद या 108 उपनिषद या उससे ज्यादा उपनिषद, फिर उसके बाद जो पुराणों की संख्या है वर्तमान टाइम में, केवल 18 पुराण ही सीमित नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा पुराणों का सर्जन हुआ। और कई स्मृतियां हैं या फिर अन्य नए जो धर्म ग्रंथ बने, जिसमें नीतिक अनेक शास्त्र है, और नैतिक शास्त्रों के साथ साथ वर्तमान टाइम में फिर दूसरे भी शास्त्र अनेक लेखकों ने लिखे हैं। तो उन सभी शास्त्रों को यहाँ पर जो अरे वेद शब्द जो प्रयोग किया है, ये वेद शब्द अधिकतर इन सभी ग्रंथों के लिए प्रयोग किया गया है। कि वेद यानी एक विचारधारा, वेद यानी एक पक्ष, और वेद एक पक्ष यानी एक हिंदू समाज, जिस समाज के अंदर एक 1000 से ज्यादा संप्रदाय है, और उन 1000 से ज्यादा संप्रदाय के सारे धर्म ग्रंथ, उन सभी को वेद करके पुकारा है। और उसी विचारधारा को लेकर के, जैसे गीता कह रही हो, चाहे अन्य जो धर्म ग्रंथ कह रहे हो, जैसे वेदों ने तो ये बात स्पष्ट कर दी। जैसे वेद के एक
मंत्र में ये बात दोहराई, यह प्राणतो निमिषतो महित्व इद राजा जगतो बभूव, ये ईसे अस्य द्विपदस् चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। कि जो इस दुनिया के अंदर प्राण का दाता है या फिर इस दुनिया को चेतन शक्ति प्रदान करने वाला है, जीवन प्रदान करने वाला, ऐसा वो परमात्मा जगतो एक, जगत में केवल एक ही राजा, कि एक ही राजा है। और एक ही राजा का तात्पर्य है कि एक ही स्वामी है। और जब एक स्वामी है, उसी बात को एक और मंत्र में ही उन्होंने स्पष्ट किया है, हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। कि एक ही पति था जब संसार बन रहा था, तो उस संसार बनते हुए टाइम में जो एक ही पति था, पति का तात्पर्य है कि हमारी भाषा में जिनको हम धनी के नाम से संबोधित करते हैं, इसी तरह शास्त्रों के अंदर या वेदों के अंदर पति शब्द प्रयोग किया है। और पति शब्द प्रयोग करने के बाद उन्होंने सारी सृष्टि का एक ही पति यानी एक ही मालिक है। तो ये सारी जो बातें हैं, उन बातों से स्पष्ट करते हैं कि एक कहा वेद ने, कि वेद ने जो एक शब्द प्रयोग किया है, और एक यानी जो एकमेव द्वितीयो नास्ति, जो एक संस्कृत वाक्य दोहराया जाता, वैसे ये एकमेव द्वितीयो नास्ति जो वाक्य है, ये उपनिषद का वाक्य है। तो एकम एव द्वितीयो नास्ति, कि एक के अलावा दूसरा नहीं है। उसी बात को कतेब ने क्या कहा कि खुदा अल्लाह ताला एक है, भले उसमें कई पैगंबर हुए हो, पर कई पैगंबर केवल इस दुनिया के अंदर संदेश देने वाले हुए हैं। लेकिन उन संदेश देने वाले को खुदा ना मान करके जो सारी सृष्टि का एक मालिक है या सारे संसार का जो एक मालिक है, उस संसार के मालिक को ही आप एक समझे। इसीलिए कह रहे, जो जुदा रहा सबन, कि इन सभी से अलग है, सभी विचारधाराओं से अलग है, शास्त्रों के मन मंतव्य से जो एक सिद्ध हुआ, उस परमात्मा को यहाँ पर खुलासा ग्रंथ के अंदर खुलासा करके वर्णन किया है। और खुलासा का ही दूसरी भाषा में, यदि अंग की भाषा में यदि हम वर्णन समझे, तो नाभि खुलासा करके जो वर्णन किया है, कि खुलासा को नाभि के रूप में वर्णन किया है। और नाभि का तात्पर्य क्या है, कि जहां से सारे जैसे जॉइंट जुड़े हुए हो, जैसे कहते हैं ना एक पावर हाउस, जिस पावर हाउस में कई जगह का कनेक्शन होता हो, और उन सभी जगह के कनेक्शन को सप्लाई जो लाइट की होती है, वो पावर हाउस के माध्यम से की जाती है। तो इसी तरह खुलासा एक पावर हाउस समझ लीजिए, और पावर हाउस यानी कि जहां से सारे कनेक्शन जुड़े हो, और उन कनेक्शन के माध्यम से जहां एकीकरण का सूत्र है। भले एक देश का पावर हाउस एक हो, पर अनेक राज्यों में जो दे रहा हो लाइट, और अनेक राज्यों में लाइट लेने वाले लोग ये समझे कि हम सब अलग अलग हैं, पर लाइट का जो पावर हाउस ये बताता है कि नहीं, तुम सब अलग अलग नहीं हो, तुम सब एक हो। इसी तरह नाभि सारे शरीर का एक यंत्र मुख्य तत्व है। और नाभि का जब एक बार कही बात जाती है कि एक नाभि के विचलित हो जाने से संपूर्ण शरीर असंतुलित हो जाता है। नाभि ही इस शरीर का एक सेंटर है, और उस नाभि को यदि जिस व्यक्ति ने सही संभाल करके रखा हो, या जिनकी नाभि ठीक है, उनका संपूर्ण शरीर ही संतुलित रहता है। तो इस नाभि का संतुलन जैसे सर्वोपरि बताया, इसी प्रकार इस खुलासा ग्रंथ का उद्देश्य, नाभि के रूप में कहने का उद्देश्य, कि यहाँ कई चीजों का खुलासा किया है। भिस्त का खुलासा किया है, गिरोह का खुलासा किया है। सबसे पहले फुरमान का खुलासा वर्णन लिखा है, कि सबसे पहला प्रकरण है जहां पर लिखा है कि फुरमान का खुलासा, फिर गिरोह का खुलासा। ठीक है। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद कई प्रकरणों के अंदर भिस्तों का खुलासा, कि भाई आपको कहाँ अखंड होना है, कहाँ आपके जीव जाएंगे। फुरमान के खुलासे में जैसे कई बातें जो नहीं अनसुलझी थी, उन सभी अनसुलझी बातों को वहां पर खुलासा करके बताया है। तो उन सभी चीजों को बताते हुए एकीकरण करके यहाँ बताया, जिसमें विशेष रूप से अनेक शब्द पढ़े जाते हैं, और उन अनेक शब्दों में से वाणी उन सभी शब्दों की ओर लेकर के जाती है कि आपको क्या करना है। और
उसी खुलासे के अनुसार चलना है। इसीलिए ये खुलासा ग्रंथ और इनकी चौपाइयां क्या कहती है? कहती है, सब किताबों में लिखिया एक थे भये अनेक। कि सभी धर्म ग्रंथ में लिखा तो एक ही था, लेकिन एक थे भय अनेक। कि एक परमात्मा की विचारधारा को छोड़ करके अनेक विचारधाराओं में जो मानव समाज बटा, जिन मानव समाज को विचारधारा समझ में नहीं आई, जैसे वेद की परिभाषा में वैसे तो लिखा एक ही परमात्मा है, लेकिन इंद्र वरुण से लेकर के ना जाने कई देवी देवताओं का नाम वहां पर लिया है। और कई देवों का नाम, जैसे हवन के अंदर अनेक देवताओं का नाम वहां पुकारा जाता है कि सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य, सूर्य ज्योति स्वाहा। कि हे परमात्मा तू सूर्य समान है। और ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं। और फिर वही वेद के अंदर इदम इंद्राय इदम नमः इदम इंद्राय स्वाहा। कि ये इंद्र है और इस इंद्र को नमन, और इसी इंद्र के लिए मैं मेरा समर्पण करता हूँ। ठीक है। फिर अगले अनेक दूसरे मंत्रों में, जैसे ओम सोमाय इदम सोमाय स्वाहा इदम नमः। कि यहाँ कहीं सोम को नमन कर रहे, कहीं कहीं सोम को समर्पित कर रहे, कहीं इंद्र को समर्पित कर रहे, कहीं अग्नि को भी उन्होंने, जैसे अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। कि हे अग्निदेव आपको हम समर्पित होते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, और आपको हम इदम नमः, हे अग्निदेव आपको हम नमन करते हैं। वायव्ये स्वाहा। कि हे वायुदेव आपको, जहां कई जड़ देवों को भी उन्होंने सम्मान पूर्वक नमन किया है। और जड़ देवों को वहां पर उन्होंने उल्लेख भी किया है कि हम केवल 33 जड़ देवों को मानते हैं और 33 जड़ देवों के अलावा किसी और को नहीं मानते हैं। तो वही बात करें, एक थे भय अनेक। की बात तो एक ही की लिखी थी, जबकि वेद का स्तुति मंत्र जो कह रहा है, जो उनके जो मंत्र बता रहे हैं कि हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आशित। कि उसका पति सारे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी जो वो केवल एक है। तो वो वेद की स्तुति मंत्र का वर्णन कर रहे हैं। और उस स्तुति मंत्र के अंदर वेद इसका खुलासा करें। इसी तरह जब कुरान की भाषा को हम समझ रहे, कुरान फिलहाल तो मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं कोई अरबी और फारसी का विद्वान नहीं हूँ। मेरा जो विषय है वो केवल मुख्य संस्कृत है। पर तो भी जहां तक मैं कुरान की भाषा या कुरान के चीजों को समझ पाया हूँ, तो उसी के अंदर जब अल्लाह ताला खुदा का जो शब्द प्रयोग किया है कि एक खुदा एक परमात्मा, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो शब्द प्रयोग किया कलमा में, जहां इनकी प्रे प्रार्थना में जो मंत्र या इनका जो कलमा पढ़ा जाता है, तो इनमें एक ही चीज को लेकर के इंगित किया है या इशारा किया है। तो इसीलिए कह रहे एक थे भये अनेक, सो सुखन कोई ना कहे भी। कि ये बात कोई और नहीं समझाएगा। जिन्होंने एक देव वाली किताब पकड़ी, तो वो एक देव के अलावा दूसरे देव या किसी भगवान को पकड़ना नहीं चाहता है। और को निकृष्ट समझने की कोशिश अवश्य करेगा, पर श्रेष्ठ किसी को समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसीलिए ये वाणी करें, सो इस तरफ है एक। कि ये खुलासा ग्रंथ केवल एक का वर्णन करता है। सो हक किनो ना पाया, जो कहा एक हजरत, जो एक हजरत स्वरूप है और एक तीर्थ का स्वामी है। ऐसे उस तीर्थ के स्वामी के, न्याय के स्वामी को एक करके किसी ने नहीं माना, नहीं समझा। इसलिए ढूंढ ढूंढ फिरके फिरे, पर किन्हू ना पाया कित। कि ये सारे फिरके या जितने संप्रदाय हैं, ये ढूंढते रहे और ढूंढते रहे, पर इन्होंने किसी ने एक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके। और जब एक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए इन्होंने सब ने मिल करके अनेक बहुदेववाद की विचारधारा को जन्म दिया। और बहुदेव वाद की जो विचारधारा जन्म लेकर के पनपी, वो पूरे विश्व में अनेक परमात्मा घोषित कर दी। पर ये बात किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए कि वेद के मंत्र किस बात को कह रहे, वेद के देव क्या है, वेद का परमात्मा क्या है, ये किसी ने नहीं समझा। तो इसीलिए जितने पौराणिक विचारधारा रहे,
उन पौराणिक विचारधारा का तात्पर्य है कि जितने अन्य धर्म धर्म ग्रंथों को लेकर के मानने वाले लोग हैं, पुराणों को मानने वाले हैं, या पुराणों के अलावा 4 वेद, 6 उपनिषद, 11 उपनिषद और 6 दर्शन, इन आर्ष ग्रंथों को छोड़ करके अन्य विचारधारा को लेकर के चलने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुदेववाद का अनुसरण किया। और बहुदेववाद का अनुसरण किया, इसलिए वेद ने स्पष्ट कर दिया कि यो अन्यम देवताम उपासते स न वेद पशुरेव स देवानाम, कि जो एक ईश्वर की या एक परमात्मा की भक्ति छोड़ करके किसी और की भक्ति करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। वेद के एक और अथर्व वेद की एक मंत्र में लिखा है, रोहिता द्यावा पृथ्वी अदृहंत तेन स्वस्तभितम तेन नाकः तेन अंतरिक्षम विमिता रजांसी, कि जिसने अंतरिक्ष, द्यू और पृथ्वी का सर्जन किया हो, ऐसा वो उपास्य परमात्मा। और वही कह रहे, तेना अमृत अन्वविंदन, कि जो अमृत स्वरूप है उसको तुम केवल जानो, और उसको जानने के बाद ही तराणी मृत्युम यानी उस मृत्यु को तुम पार हो सकते हो। तो ये जब वेद के मंत्र कह रहे कि मृत्यु से तरने का या मृत्यु से मुक्त होने का जो मार्ग है, वो केवल एक परमात्मा है या एक ही मार्ग है। इसीलिए खोज थके सब वेद और खोजा कइयो कतेब, पर पाया ना काहू भेद ताथे रही सबो उमेद, कि सभी ने इस बात को खोज करके देखा, पर जब उनको ये बात वेद और कतेब दोनों को समझने की कोशिश करी, पर जब दोनों ग्रंथों में कुछ बात समझ में नहीं आई, तो सभी लोगों ने अलग अलग करके माना, अलग अलग करके समझा। और जब अलग अलग करके समझा, तब कह रहे, कईयो ढूंढिया 14 भवन, ढूंढे 4 मुक्ति के जन, नवधा के ढूंढे भिन्न भिन्न ना कसु खबर त्रैगुन, कि कईयों ने क्या ढूंढा, कि कईयों ने 14 लोक के अंदर जितने भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं या देविक शक्तियां, उन देविक शक्तियों को ही, 14 लोक की जो देविक शक्तियां, उनको ही अपने आत्मा का मालिक समझा, और उनको ही सर्वे सर्वा समझा। और नवधा के ढूंढे कई भिन्न भिन्न, कि नवधा भक्ति के माध्यम से कई भिन्न भिन्न मार्ग खोजे गए, ना कछु खबर त्रैगुण, कि उनको ये बात भी समझ में नहीं आई कि त्रैगुण जो 3 पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो सृष्टि के आदि पुरुष में से गिने जाते हैं, आदि नारायण के बाद जो सबसे पहले जिनका वर्णन किया जाता है कि सांकल्पिक सृष्टि के अंदर जो 5 पुरुषों की उत्पत्ति हुई, कि उन 5 पुरुषों में कौन कौन आते हैं, तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव, पंच अवयव संयुक्त ब्रह्मादि पंच देवता। ये बात जो कही, पंच अवयव संयुक्त ब्रह्मादि पंच देवता, की 5 पुरुष आदिनारायण के द्वारा 5 शक्तियां उत्पन्न हुई, में ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न माने जाते हैं। तो सृष्टि के आदि में जो उत्पन्न माने गए, या सृष्टि के आदि में जिनको कहा जाता है, तो ये त्रिगुण को भी नहीं समझने को तैयार है, कि जिनका सर्जन हुआ हो, जो व्यक्ति सांकल्पिक सृष्टि से बने हो, या जो देविक शक्तियां सांकल्पिक सृष्टि से बनी, उन देविक शक्तियों को जिन्होंने परमात्मा माना, तो ऐसे लोगों के लिए ये वाणी स्पष्ट कर रही कि ये देव हो सकते हैं, कोई भगवान हो सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा कदापि नहीं हो सकते। इसलिए जिन्होंने जाना, उन्होंने ये बात समझ करके छोड़ा, पर जिन्होंने नहीं समझा, उनको ही सर्वे माना। और जिन्होंने कुछ नहीं समझा, उन्होंने केवल इतना कहा, नेत नेत कर तो गाया जो ब्रह्म ना नजरो आया, कि नेत नेत कर तो गाया, कि जिन लोगों को परमात्मा नजर में, यानी जिनको समझ में नहीं आया या जिन्होंने खोज करने की कोशिश की, जिनको उनका दर्शन नहीं हो पाया, तो उन्होंने नेत नेत कर गाया जो ब्रह्म ना नजरो आया, कि जो परमात्मा नजर में नहीं आया, उनके लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए। और नेत नेत शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जानते, ना इति, ऐसा नहीं है जैसा हम समझते। जित देखियो तित माया तब नाम निगम धराया, कि जहां केवल माया के अलावा कुछ नहीं देखा, तब उन्होंने निगम
करके शब्द प्रयोग किया। और निगम यानी गम का तात्पर्य होता है पता ना होना, जानकारी ना होना। वैसे तो गम से शब्द, संस्कृत शब्द यदि समझा जाए तो गम का तात्पर्य जाना होता है, कि निगम का तात्पर्य कि जहां नहीं जा सके। तो गम यानी जाना, और गम एक धातु है संस्कृत की। तो गम शब्द गम यानी जाना भी होता है, और कई बार अपनी लौकिक भाषा में गम का मतलब दुख भी होता है। लेकिन यहाँ दोनों दोनों अर्थघटन हो जाएंगे दुख को छोड़ करके, कि निगम का तात्पर्य ना जानना, और निगम का तात्पर्य कि जहां नहीं पहुंच पाए। तो ये दोनों अर्थ निकल सकते हैं। तब नाम निगम धराया, कि निगम नाम धराया, कि जहां पर जिनको गम भी नहीं, ये भी अर्थ निकलेगा। क्योंकि गम धातु का एक अर्थ जानने अर्थ में भी प्रयोग होता है। अवगच्छति करके एक संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है। तो वहां पर उन्होंने अवगच्छति का गच्छ यानी गम यानी गच्छ होता है जाना, और अवगच्छ यानी समझना। तो गम का तात्पर्य दोनों अर्थ निकलेगा। और ना समझना भी यदि निगम है, और नहीं पहुंच पाना भी एक प्रकार का निगम है। तो दोनों अर्थ घटन को लिया जाएगा। पर यदि वाणी की चौपाई को यदि समझाया जाए, जित देखियो तित माया, तब नाम निगम धराया, यानी समझ नहीं पड़ी तो उन्होंने निगम नाम शब्द से प्रयोग किया। यानी जहां पहुंच नहीं सके ऐसी जगह या ऐसा स्थल या ऐसा परम तत्व। तो इस तरह के परम तत्व को ना जान पाना, तो ये खुलासा ग्रंथ एक ही करके जब वर्णन कर रहा है, और एक ही करके जब वर्णन करता है, तो उस एक चीजों को केवल शास्त्रों में नहीं समझा रहा, सुंदर साथ के लिए भी एक चीजों का खुलासा करे, कि परम धाम के अंदर भी क्या चीज है। तो परम धाम का जब वर्णन करते, तो उसी खुलासा ग्रंथ की एक चौपाई वर्णन करती है, ना अरस जिमिए दूसरा कोई और धरावे नाव, ए लिख्या वेद कतेब में कोई नाहे खुदा बिन काहू। कि अरस की जिमी यानी परम धाम की पवित्र धरा पर यदि कोई और धरावे नाव, कि एक परमात्मा के अलावा वहां दूसरा कोई नहीं। जैसे कई बार लोगों को पूछा जाता है कि सब देव कहाँ रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि सभी देव स्वर्ग में रहते हैं। और जबकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि इंद्र के अलावा स्वर्ग में अप्सराएं रहती है, अप्सराओं और इंद्र के अलावा दूसरा कोई नहीं रहता, क्योंकि स्वर्ग का मालिक ही इंद्र है। लेकिन अधिकतर विचारधारा के लोगों ने यह स्वीकार किया कि स्वर्ग में सारे देव रहते हैं। और उसी विचारधारा को लेकर के लोग कहीं ऐसा ना समझ ले, कि कोई सुंदर साथ या कोई और ऐसा ना समझ ले कि परम धाम में अनेक तत्व है, या बहुत सारे तत्व अलग अलग माने जाए। तो इसलिए वाणी कह रही है कि इसका भी खुलासा कर दिया, ना अर्स जिमी दूसरा कोई और धरावे नाव, ए लिख्या वेद कतेब में, कि वेदों और कतेब में ये भी बात स्पष्ट कर दी है, दोनों विचारधारा में ये बात स्पष्ट कर दी है, कि परम धाम की धरती पर दूसरा कोई नहीं है, केवल एक परमात्मा। और उसी परमात्मा को लेकर के जैसे वेद की विचारधारा ने क्या कहा, वेद ने जब परम धाम के बारे में कुछ जिक्र किया, तो कह रहे कि यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोकेश्वर हितम। कि जैसे हमारी वाणी में कहा ना, कि सागर ग्रंथ आएगा, जिस सागर ग्रंथ में पहला जो शब्द है या पहला सागर है नूर सागर, और नूर सागर का जब अर्थघटन करे तो हर जगह नूर के ही तत्व, नूर का ही संपूर्ण वृक्ष वगैरह, नूर के महल, नूर के वस्त्र, नूर का भवन, ये सारी चीज जब नूर नूर शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसी को लेकर के वेद ने कहा यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोकेश्वर हितम, कि जहां परमात्मा रहता वहां केवल ना केवल प्रकाशमान है। और वहां केवल प्रकाशमान है, यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोकेश्वर हितम, कि उसी लोक में परमात्मा हर कण कण में विद्यमान है। जब ये बात दोहराई, तो उसी बात को ये अपनी जो चौपाई है खुलासा ग्रंथ की, उसी बात को स्पष्ट कर रही, कि ना अर्स जिम ये दूसरा कोई और धरावे ना है, कि परम धाम के कण कण में कोई और नहीं, केवल परमात्मा है। तो ये जो स्पष्टता जो खुलासा ग्रंथ की दिख रही है, मैं ज्यादा तो क्या कहूं, पर इतना स्पष्ट इसके खुलासा ग्रंथ का तात्पर्य है, कि जिन जिन रहस्यों को समाज नहीं समझ पाया, जैसे दुनिया में एक दो प्रकार की विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं में सदा
ये विचारधारा भाषा और ज्ञान की, शब्दों की, कि आपका परमात्मा या आपका खुदा अलग है, और खुदा वाले कहते कि आपका परमात्मा अलग है, इन चीजों को लेकर के लड़ते रहते हैं। तो जो लड़ने की बात है, वो यहाँ पर वाणी स्पष्ट कर रही है कि ये लड़ने का विषय नहीं, ये केवल समझने का विषय है। और जो व्यक्ति इसको स्पष्ट समझ पा रहा है या जो व्यक्ति इसको जान पा रहा है, वही व्यक्ति केवल एक वैमनस्य भावना को छोड़ करके या फिर घृणित भावना को छोड़ करके एक ही झंडे के नीचे आ सकता है। जब व्यक्ति किसी विचारधारा या किसी मतपंथ के ऊपर जाता है, तो एक परमात्मा को ना समझने के कारण से वो लड़ता रहता है। लेकिन हमारी वाणी तो एक ही बात कहती, सुख शीतल करु संसार, के सारी सृष्टि को केवल हमें शीतलता प्रदान करनी है। और जब सारी सृष्टि को शीतलता प्रदान करने का उद्देश्य कि सारे समाज में या सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही परमात्मा को जाहिर करना, और सभी विचारधाराओं के ज्ञान के माध्यम से, हम अपना ही नहीं, कि हम जैसे अपनी विचारधारा के अंदर हम परमात्मा को श्री प्राणनाथ जी के नाम से पुकार रहे, या श्री जी साहब के नाम से पूछा पुकार रहे, या श्री राज के नाम से पुकार रहे, या अन्य किसी नामों से जहां जहां नाम आए उनको लेकर के हम पुकारे। तो वाणी कह रही कि ये सब विचारधाराएं, हमारी विचारधारा में भले राज शब्द पढ़ा गया हो, हमारी विचारधारा में भले श्री जी साहब शब्द पढ़ा गया हो, लेकिन दुनिया को यदि समझाना हो तो उनके शब्दों का हमें सम्मान करना होगा, उनके शब्दों को हमें स्वीकार करना होगा। और उनके शब्द जैसे यही है कि खुदा, अल्लाह ताला, जो शब्द प्रयोग है वो भी एक परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग है। जैसे परमात्मा शब्द जो प्रयोग हुआ वेद के अंदर, या ब्रह्म शब्द कई बार परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ, राज्य महाराज के लिए प्रयोग हुआ, तो उन शब्दों को भी हमें सम्मान पूर्वक स्वीकारना होगा। यदि हम सभी को एक साथ लेकर के चल सके, तो खुलासा ग्रंथ को समझने का उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा, और तभी ये खुलासा ग्रंथ की पूरी जो बात समझ में आएगी। इसीलिए जैसे नाभि कमल के माध्यम से मतलब संपूर्ण शरीर को संचालित किया जा सकता है, इसी तरह हमारा खुलासा ग्रंथ कह रहा है कि आप खुलासा ग्रंथ को समझिए, तो समझ लीजिए कि आप संपूर्ण संसार को संचालित कर सकते हो, क्योंकि संपूर्ण संसार जो है वो अनेक विचारधाराओं में बटा है। जैसे नाभि का भले एक हिस्सा पेट के अंदर है, लेकिन वो नाभि सिर तक के संपूर्ण या पैर तक के संपूर्ण वस्तु को संचालित करती है। कई बार कहा जाता है ना कि नाभि जब डगमगा जाती है तो शरीर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। और जब शरीर अस्त व्यस्त होता है, जिनका शरीर मस्तिष्क भी काम नहीं करता, और जिनके पैर भी काम नहीं करते, और जिनके हाथ भी नहीं काम करते, क्योंकि नाभि के डगमगा जाने से कई बार जब लूज मौसम होते हैं तो उस वजह से पूरा शरीर डगमगा जाता है। इसी तरह कह रहे हैं कि एक खुलासा ग्रंथ ना समझने की वजह से, जैसे नाभि को ना समझना, इसी तरह खुलासा ग्रंथ को ना समझने की वजह से संपूर्ण विश्व असंतुलित कैसे हो सकता है, क्योंकि अनेक विचारधारा में बटेगा, और अनेक विचारधारा में बटने के कारण से मेरा परमात्मा, मेरा अल्लाह ताला, मेरा गॉड, ये शब्द पुकार करके लड़ते रहेंगे, लेकिन एक नहीं हो पाएंगे। जैसे वाणी के साथ साथ बीतक ने ये बात कही ना, विरोध सारे विश्व का भागतिन बीतक, कि विरोध मिटाने वाली कोई विचारधारा है तो वो निजानंद संप्रदाय है, क्योंकि वहां पर क्या बताया, एक ही परमात्मा को लेकर के खुलासा किया गया है। तो खुलासा ग्रंथ में केवल परमात्मा को एक एक करके विचारधारा को नहीं लिया, जितनी मुक्ति की विचारधाराएं हैं, या जितनी ब्रह्म सृष्टियों की विचारधारा है, कई बार जैसे गिरोह शब्द प्रयोग किया, जैसे रूह शब्द प्रयोग किया, इसी तरह और वैदिक धर्म ग्रंथों के अंदर या वेद विचारधारा में उसको आत्मा शब्द प्रयोग किया, उसको अन्य कोई शब्द चेतन शक्ति प्रयोग किया, प्राण शब्द प्रयोग किया। तो ये जो शब्द प्रयोग किए, इन शब्दों को सबको एकीकरण करके यहाँ पर खुलासा ग्रंथ में स्पष्ट किया। तो इस तरह खुलासा ग्रंथ का जो मुख्य उद्देश्य है, जो छिपी हुई चीजें या अलग अलग वर्गों में बटी हुई चीजें, जिनको एकीकरण करके पूर्णतया जो बात समझ में नहीं आई उसको खुलासा करके, खुला करके बता देना। खुलासा का तात्पर्य है जो ढकी हुई है उसको खोल देना। और ढके हुई क्या चीजें, कि जैसे अल्लाह ताला शब्द को
कुरान तक सीमित रखा गया, परमात्मा शब्द को वेद तक सीमित रखा गया, यानी वो एक तरह ढका हुआ है, लेकिन उसको जब खोल दिया गया तो वो खुली हुई चीज उनको अलग अलग विचारधारा में प्राप्त होगी। तो ये अलग अलग जो विचारधारा है उनको अलग अलग चीजों को अ, समझाया गया है। और अगला जो ग्रंथ हमारा है खिलवत ग्रंथ, और खिलवत का तात्पर्य यही होता है कि जहाँ एकांतवास, और खिलवत जब एकांतवास का जब ग्रंथ शुरू होता है तो हमारी जो पहली चौपाई क्या है, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं जो कहोगे मांग्या तुम, कि मांगा कहाँ से गया है, और मांगा जिस जगह से गया है उस जगह का नाम जैसे मूल मिलावा है, और जब मूल मिलावा में जहां से मांगा गया उसी मांग से शुरुआत हो रही है। और बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़, आशा उपजे अर्श को शोभी दई मोहे तोड़, कि आंखें खोल के बैठने वाली ब्रह्म सृष्टि जो अंग सो अंग जोड़ करके बैठी हो, ऐसी जगह जहां एकांतवास में बात की गई हो। और एकांतवास में आखिर कौन सी बातें कही गई हो, तो एकांतवास के अंदर जो बातें कही, उस एकांतवास की बातों में इस दुनिया में आने की जो बातें हुई, और इस दुनिया में जब आने की बातें हुई तो उन बातों को लेकर के खिलवत के इन प्रसंगों को लेकर के कि राज्य ने एक जो मुख्य जगह बताई कि हम और तुम दोनों एक ही है, लेकिन जब संसार के अंदर खेल देखने जा रही ब्रह्म सृष्टि को अपने ही अंगों को जाते हुए देख करके स्वयं परमात्मा उनको कई शब्दों से समझाते हैं। इसी खिलवत के अगले प्रकरणों में घनी बहुत जगह ऐसा भी वर्णन किया है कि ना मानोगे संदेश से ना मुझे करोगे याद, कि आप मेरे संदेश को नहीं स्वीकार कर पाओगे और ना ही मेरी बात को समझ पाओगे। आग पानी पत्थर पूजोगे सब कैसी है झूठे तो भी रहोगे 3 लाख। राज जी महाराज अनेक प्रकार की बातें ब्रह्म सृष्टि को वहां बिठा करके खिलवत खाना में समझाते हैं कि आग पानी पत्थर पूजोगे सब कैसी है झूठे तो भी रहोगे 3 लाख, कि सारी दुनिया आपको मना करेगी तो भी आप उन्हीं के साथ जुड़े रहोगे, पर मेरी बात को नहीं समझाओगे। ये सारा उपदेश सारी बातें कहाँ, खिलवत खाना यानी मूल मिलावा के अंदर बैठ करके हुई। और उसी मूल मिलावा के अंदर जो बातें हुई उन बातों में राज्य महाराज शांति के इस जगह से बैठ करके सभी लोगों को, यारे सभी आत्माओं को पुकार करके समझाते हैं कि आप मेरी बातों को समझो और इस परम धाम को छोड़ करके ना जाओ। लेकिन ब्रह्म अंगनाएं जो खेल को देखने के जोश में आई, वही ब्रह्म अंगनाएं जब इस जोश में चढ़ी तो उनको केवल संसार ही दिखा। और जब संसार को देखने की इच्छा इतनी तीव्र और इतनी ज्यादा हो गई कि जिस कारण से ब्रह्म अंगनाएं परम धाम को छोड़ करके इस दुनिया में आई। राजी तो यहाँ तक कहते हैं, आदि मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोई रोई, तुम भी सुन सुन रोई सी पर होश ना आवे कोई, कि स्वयं आपको श्यामा महारानी और राज्य महाराज इस दुनिया के अंदर मीठे शब्दों से पुकार करके कहेंगे, लेकिन बोले वो मीठे शब्द आपको हृदय में नहीं उतरेंगे। कहेगा तुम्हें रोए रोए, और वो जब दुख पूर्वक, रोने का तात्पर्य यानी पीड़ा पूर्वक उस बात को बताएंगे, तुम भी सुन सुन रोइसी, कि उन शब्दों को तुम भी सुन पाओगे। परमात्मा की पुकार और परमात्मा के बुलाने बुलावे को आप भी समझ पाओगे, लेकिन पर होश में ना आवे कोई, कि तो भी आप उस दुनिया को छोड़ करके नहीं आओगे। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, ये बातें सब याद दूंगा जो करता हो इब्तदाई, कि मैं तुम्हारे लिए अनेक प्रयास करूंगा और अनेक प्रयास के अंदर मैं आपको यहाँ लाने के लिए अनेक बातें बताऊंगा। लेकिन यदि आप समझ गए तो परम धाम आ पाओगे, वरना वही आग पानी पत्थर पूजोगे तो उस आग पानी पत्थर में तुम लगे रहोगे तो उसको आप नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए इन सारी चीजों के अंदर खिलवत के ग्रंथ के अंदर पहले प्रकरण के बाद सीधा प्रकरण ये बात स्पष्ट कर समझा दी कि सीधा प्रकरण दूसरा ये शुरू होता है, आ, मैं खुदी काढ़े का इलाज। पहले प्रकरण में जिस तरह वर्णन किया उसके बाद ऐसा खेल दिखाया, पहले तो जो खेल देखा उसका वर्णन किया, पर दूसरे प्रकरण में जो खुलासा किया है या दूसरे प्रकरण में जो स्पष्टता की है
वो स्पष्टता ये कह रही है कि मेरी बात आपको कब समझ में आएगा। तो वहां यहाँ पर ये मैं खुदी के प्रकरण में मैं खुदी काढ़े का इलाज जो क्या है, उस प्रकरण के अंदर केवल इतना वर्णन किया है कि मार्या कहा काढ़ा कहा और कहा हो जुदा, यही में खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। कि जिस दिन आप संसार के अंदर जाने के बाद अ, अपने आप के अहम तत्व को छोड़ करके और इनको छोड़ करके आप जिस दिन मेरी तरफ आगे बढ़ोगे, तभी मुझे प्राप्त कर पाओगे। वरना इस संसार को आप छोड़ करके नहीं निकल पाओगे। मैं तो बीच नाही मिने सो हक को पहुंचत नाहे, सो बीच दिल के बैठ के गुनाह देत रू के ताए। कि मैं जो अहंकार है, और यही अहंकार हर मनुष्य को बोले संसार से निकलने नहीं देता, तो ब्रह्म अंगनाओं को कैसे निकलने देगा। इसीलिए मैं करत मरत नहीं और हक को लगावे दोष। कि अपना अहंकार तो छोड़ नहीं सकता व्यक्ति, और परमात्मा को दोष ये लगाता है कि मुझे दर्शन नहीं दे रहा या मुझे प्राप्त नहीं हो रहे, मेरे पर कृपा नहीं हो रही। तो परमात्मा यही राजी महाराज यही कहते हैं कि आपने अपने अस्तित्व को तो मिटाया नहीं, और जब अपने अस्तित्व को नहीं मिटाया तो मैं आपको कैसे मिल सकता हूं। अब मेहर हक ऐसी करे जो इन में थे दो बेहोश। कि अक्षरातीत अपनी मेहर तो कर सकते हैं, लेकिन मेहर कब करेंगे, जब अपना मैंपना या अपना अहंकार, अपना अस्तित्व जब तक हम समाप्त नहीं कर सकते। ये बात जैसे अपने अहम को यदि छोड़ने की बात आई, मैं एक विशेष बात ये कहूंगा कि इसी बात को लेकर के योग दर्शन जैसे एक खुलासा करता है कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, के हे मनुष्य, हे मानव, तू अपने स्वरूप को समझ और परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जा। वो वहां इस बात को योग दर्शन स्पष्ट कर देता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कि जैसे ईश्वर प्रणिधानाद्वा जो शब्द प्रयोग किया है, वहां वो कहते कि परमात्मा ऊपर के ऊपर आप अपने आप को समर्पित कर दो, आप अपने आप को मिटा दो। और जब तक आप अपने आप को नहीं मिटाओगे, तब तक आप अपने अहंकार के अंदर ही डूबे रहोगे। इसलिए वहां वो भी शब्द प्रयोग करके हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप अपने अस्तित्व को छोड़ करके उसकी ओर आगे बढ़े। तो उसकी ओर आगे जाने के लिए हम सब सुंदर साथ को ये जो खिलवत ग्रंथ है, दूसरा प्रकरण, यदि बोले मेरी बात समझना है, तो सबसे पहले आप अहम की ग्रंथि को छोड़ दे। और जब आप अहम की ग्रंथि को छोड़ देंगे, तब अहम की ग्रंथि को छोड़ने के बाद मेरी बात समझ में आएगा। वरना बोले मेरी बात आपके गले भी नहीं उतरेगी, क्योंकि अहम की ग्रंथि जब तक रहेगी, तब तक व्यक्ति इस अहम की ग्रंथि के कारण से उस परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाएगा। जैसे ब्रह्मवाणी का श्रेष्ठ ज्ञान दुनिया के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, कारण केवल इतना है, जितने ज्ञानी जन लोग हैं, इन ज्ञानी जनों को इसीलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि उनको भी अहम की ग्रंथि है। और जब अहम की ग्रंथि उनके अंदर भरी पड़ी है, इसीलिए इस अहम की ग्रंथि को छोड़ करके कोई व्यक्ति इससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो वाणी इसी बात को स्पष्ट करते हुए कि ये अहम की ग्रंथि को छोड़े और उससे बाहर निकले। और जब उससे बाहर निकलेंगे, तो ये बात आपके हृदय में उतर पाएगी। इसीलिए कह रहे, मारया कहा काढ़या कहा और कहा खुदा, जुदा यही में खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। कि जब आप अहंकार को मार दोगे, तो केवल खुदा ही खुदा रह जाएगा। और जब खुदा रह जाएगा, तो बोले राज्य की हर बात हृदय में उतरेगी। और जब हर बात राज्य की हृदय में उतरेगी, तो बोले उस दिन आपको संसार तृणवत, तिनके के समान लगने लगेगा। और जब तृणवत समझ में आने वाला ये संसार, आप उसको छोड़ करके पल भर में छोड़ करके इस संसार से बाहर निकल जाओगे। तो ये जो खिलवत ग्रंथ का जो प्रकरण है, इन प्रकरणों में अलग अलग जगह पर मैं खुदी के प्रकरण के साथ साथ और भी बातें जो राज्य ने लिखी है, उन राज्य की बातों में अगले मैं खुदी का प्रकरण, फिर राज्य ने सलाह के रूप में अनेक शब्द प्रयोग किए। फिर उसके बाद श्यामा महारानी के द्वारा एक 12वें प्रकरण के अंदर एक प्रसंग आता है, जिसमें श्यामा महारानी को स्पष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहे मेरी आशिक। कि हे श्यामा महारानी,
जो रूहें जो मेरी आशिक है कि हे श्यामा महारानी, आप इस आत्माओं को मेरे घर परम धाम लेकर के आओ। रब्द किया प्यार वास्ते के जिन ब्रह्म अंगनाओं ने मेरे साथ प्रेम पूर्वक इस दुनिया के खेल को देखने के लिए प्रेममय जो विवाद किया, उस प्रेममय विवाद करने वाली उस ब्रह्म सृष्टियों को फिर से परम धाम लेकर के आओ। कहियो कहलायो हक, और यदि ब्रह्म सृष्टि पूछे तो उनको कहना कि ये कहलाया हक, ये अक्षरातीत ने बात कही। रूह अल्लाह सो बकामिने हके करी मजबूर, उतरी अरवाहें अरस से बुलाए लियाओ हजूर। कि जो श्यामा महारानी को आदेश दिया, हुक्म किया कि हे श्यामा महारानी, जो मेरी रूहें संसार के अंदर आई, इन संसार में आने वाली रूहों को आप छोड़ करके उन रूहों को लेकर के यहाँ पर आप आना, और उन रूहों को आप यहाँ लेकर के पधारे। तो यही जो प्रकरण है, तुम रूहे नूर मेरे तन का, इनविद कहवे हक, बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे, मैं तुम्हारा आशिक। अक्षरातीत ने हम आत्माओं के लिए ये शब्द जो कहे कि तुम रूहे नूर मेरे तन का, कि आप मेरा अंग हो, और इस तरह आप मेरे से अलग कैसे रह सकते, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य के बिना नहीं रह सकती, और सागर की लहरें सागर के बिना नहीं रह सकती। इसी तरह परमधाम की आत्माएं और परमात्मा की आत्मा इस दुनिया में परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कैसे रह सकती है। तो ये राजी महाराज हर सुंदर साथ को खिलवत ग्रंथ के माध्यम से ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आप इस संसार को छोड़ करके कैसे आगे परम धाम में आ सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए खिलवत एक संदेश है, और जब खिलवत खिलवत के संदेश में केवल राज्य महाराज की पुकार है, हम सुंदर साथ को पुकारा गया है, और अपने अहम पना को छोड़ करके हम परम धाम में जो राज्य ने हमें समझाया, उस खिलवत खाना मूल मिलावा को समझते हुए हम केवल उस बातों को याद करके हमने वादा क्या किया था, उस वादा को निभाने के लिए ये खिलवत का ग्रंथ हर सुंदर साथ को उधर खिलवत का जो प्रसंग है कि खुलासा होना, यानी सभी जगह पर एक संदेश चला जाना, सभी जगह एक ही परमात्मा की बात समझ में आ जाना। फिर उधर खिलवत यानी जहां से हमारा संदेश, हमारा जो मूल वादा किया हुआ वो बात सभी को समझ में आए। तो इस तरह ये दोनों ग्रंथ, खिलवत ग्रंथ और खुलासा ग्रंथ, दोनों एक दूसरे की पूरक है। नाभि जिनका सेंटर है, और उधर संपूर्ण शरीर को पोषित करता है, पेट जिनको संपूर्ण शरीर को पोषित करता है। तो ये जो ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ ही हर सुंदर साथ को एक परमात्मा की पहचान करवा के अपने वादों को पुनः याद दिलवाते हैं, अपने कस्मों को पुनः याद दिलवाते हैं, और अपनी कस्मों को याद दिलवा करके अपने वादों को और अपने वचनों को पुनः याद दिलवा करके राज्य महाराज हमें फिर से परमधाम बुलाना चाहते हैं, ताकि हम संसार को छोड़ करके परमधाम वापस चले। और अगला जो ग्रंथ है जिसका नाम है परिक्रमा ग्रंथ, जो कहा जाता है ना कि परिक्रमा ग्रंथ आखिर क्या है। दुनिया में परिक्रमा शब्द से लोग केवल इतना समझते हैं कि परिक्रमा यानी कि गोल गोल घूमना, और परी बोलते हैं चारों तरफ। जैसे वही बात परी शब्द, पर शब्द जो वैसे तो पर शब्द पार के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन परिक्रमा जो शब्द है, परितः शब्द जो बनता है संस्कृत के अनुसार, परितः शब्द का तात्पर्य होता है कि चारों तरफा, और परि शब्द से तात्पर्य भी गोल गोल, यानी किसकी गोल गोल, यानी कि उस परमात्मा के इर्द गिर्द घूमना। अब इर्द गिर्द घूमने का उद्देश्य क्या है? क्या हम चौबीसों घंटे या जो हमारे पहर है 64 घड़ी अष्ट पहर जो वर्णन किया है, कि इन सभी टाइम के अंदर क्या हम वहां गोल गोल घूमे कि कहाँ गोल गोल घूमे? तो ये परिक्रमा ग्रंथ, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निस दिन लूटे, कि जिस परिक्रमा को करने से हमारे सारे कर्म छूट जाते हैं, हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्म का समाप्त होने का तात्पर्य कि दुनिया के अंदर जो जीव के ऊपर लगे कर्मों का बंधन जहां से टूट जाता हो,
पसरे दया प्रगटे दयाल, काटे दुनि के करम जाल। कि जिस परमात्मा ने अपने ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर कृपा की, और उसी ब्रह्म सृष्टियों की छत्र साया में रहने वाले जो जीव, इन जीवों के ऊपर जो मेहर हुई या कृपा हुई, तो इनको क्या फायदा हुआ? तो बोले इन जीवों को पसरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनि के करम जाल। कि दुनिया की जो करम जाल किसी से काटी जा सकती है, तो बोले ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, परमात्मा की कृपा और मेहर के माध्यम से ये जो कर्म जाल है, ये काट सकते हैं। तो दया के सागर परमात्मा ने ये सारी चीज काट दी। और उसी प्रसंग को लेते हुए परिक्रमा ग्रंथ का जो उद्देश्य है, कि परिक्रमा ग्रंथ में आखिर क्या लिखा है। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर आप लोगों ने तो फिलहाल सोनिया दीदी के माध्यम से संपूर्ण परिक्रमा ग्रंथ के जो रहस्य है, या परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जो परमधाम का 25 पक्षों का जो वर्णन लिखा है, इन 25 पक्षों को विस्तार पूर्वक समझा है। क्योंकि मैं उस क्लास को देखता था, तो उसमें दीदी पूरा विस्तार पूर्वक हर सुंदर साथ को समझाइए। और जब विस्तार पूर्वक जिन बातों को आपने समझा, उस बातों को मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताना चाहता हूं, पर उसका सारांश स्वरूप क्या है, कि उसका सारांश स्वरूप ये है कि यदि आप सुबह उठे, और सुबह उठने के बाद आपका मन कहाँ जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपका सबसे पहला जो विचार उत्पन्न होना चाहिए वो कहाँ जाना चाहिए। तो परिक्रमा का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण परम धाम में घूमे। और परम धाम में घूमने का तात्पर्य है कि परम धाम के हर भाग में घूमना, यानी परमात्मा के हृदय में या परमात्मा के स्वरूप में घूमने के बराबर हुआ। लोग बोलते हैं कि कहाँ पर व्यक्ति को डूबना चाहिए। तो जैसे मैंने पहला जो सूत्र बोला, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि स्वरूप में अवस्थित होना चाहिए। अवस्थित यानी स्थिर होना चाहिए। कौन से स्वरूप में स्थिर होना चाहिए? या तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाए, दो प्रकार करते हैं, या परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाए। परिक्रमा ग्रंथ है परमधाम रूपी परमात्मा का स्वरूप, ना अर्श जिमिए कोई और, कि परम धाम के जर्रे जर्रे में और कोई नहीं है। ये जो मैं खुलासा ग्रंथ की चौपाई बोला था, ना अर्श जिमिए कोई और ना हो, कि परम धाम के जर्रे जर्रे में और कोई नहीं, परमात्मा ही है। और जिस समय आप जिस पल परमात्मा और परम धाम के किसी एक विभाग को याद कर रहे हो, यदि यहाँ बैठे बैठे आपने यमुना जी को याद किया, यानी आप परमात्मा के स्वरूप में डूब रहे हो। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि मैं राज्य के केवल वस्त्रों में डूबूं, यही राज्य में डूबना है, या फिर संपूर्ण परम धाम में घूमूं, ये अ, मेरी चितवनी है। तो यदि हम वाणी की चौपाइयों से समझे, तो वाणी की चौपाइयां ये स्पष्ट कर देती है कि अर्श जिमी में केवल परम धाम है, और अर्श जिमी में केवल परमात्मा है। और जब केवल परमात्मा है, तो उस परमात्मा के स्वरूप के अलावा दूसरा कोई नहीं। आप चाहे पुखरास पहाड़ के सुखों में डूबे, चाहे पुखरास पहाड़ को समझ रहे हो, या फिर माणिक पहाड़ को समझ रहे हो, किसी भी विभाग को समझ रहे हो, ये संपूर्ण विभाग ही परमात्मा का स्वरूप है। और जब परमात्मा का स्वरूप है, तो उस परमात्मा के स्वरूप के किसी अंग में डूबना, ये भी एक प्रकार से स्वरूप में स्थिर होना, स्वरूप में अवस्थित होना हो गया। तो इसीलिए ये जो वाणी कह रही, देत परिक्रम कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निस दिन लूटे, कि पहला फायदा तो ये है कि परम धाम और परमात्मा के स्वरूप में डूबना, यानी कर्म जाल से छूट जाना। ऊपर से उसकी कृपा, परमात्मा की कृपा, और उस कृपा के बदौलत हमारा जीव जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आत्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा ना समझे कि मैं आत्मा के प्रसंग को लेकर के बात कर रहा हूं। आत्मा तो सदा कर्म बंधन से मुक्त है और प्रकृति के बंधन से मुक्त है। मेरा उद्देश्य कहने का तात्पर्य जीव है, और जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और यही अक्षरातीत की कृपा है। इसीलिए हमारी परिक्रमा जो होनी चाहिए, वो परमात्मा के स्वरूप में डूबने से तात्पर्य है। इसलिए कई बार व्यक्ति बोलता है कि क्या चर्चनी सीखना बहुत जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि चर्चनी यदि नहीं सीखते हो,
तो आप उस परमात्मा के हर अंग को कैसे समझोगे? वैसे तो यहाँ वाणी में आरती अंग चतुर्दश केरी जो लिखा है, ये तो वाणी के 14 अंग का वर्णन किया है। लेकिन यदि परमधाम के अंगों को समझा जाए तो परमधाम के जो अंगों का वर्णन किया है, मुझे जहां तक समझ में आता है वहां तक तो ये परिक्रमा ग्रंथ ही संपूर्ण राज्य का अंग है। और परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जिन जिन बातों का वर्णन किया है, उन बातों में ये स्पष्ट कर दिया है कि आप जर्रे जर्रे को समझे। और जब जरे जरे को समझेंगे, 25 पक्षों को समझेंगे, और 25 पक्षों को जब समझ पाएंगे, तभी आप उस बातों को अपने हृदय में उतार पाओगे। इसलिए जो परिक्रमा के पहले ग्रंथ की, अरे परिक्रमा की पहली जो चौपाई पहले प्रकरण में क्या कहती है, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्द अतीत साक्षात। जो शब्दों से परे प्रेम का स्वरूप है, जो कदी आवे मीने शब्द तो 14 तबक करे रद, कि जो प्रेम का स्वरूप है, जो शब्दों से परे है, शब्दातीत है, ऐसे स्वरूप को हम सब सुंदर साथ के लिए स्पष्टता करी है। और जब प्रेम के स्वरूप को जानना है तो बोले आप उस प्रेम के स्वरूप को समझने के लिए प्रेम के स्वरूप में डूबिए, और जब प्रेम के स्वरूप में डूबेंगे तो आपको उसका आनंद प्राप्त हो पाएगा। और वही बात हमारा जो प्रसंग शुरू होता है वाणी के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रकरण के अंदर, और पहले प्रकरण के बाद जब दूसरे प्रकरण का प्रसंग आया तो दूसरे प्रसंग के अनुसार जमुना जी और जमुना जी के साथ साथ तीजी भौम की पड़साल, विचार करने वाली बात है। ताकि हमें कुछ चीजें स्पष्ट करने करके राज्य लेकर के चलना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में कहाँ से ये जो तरंग उठी थी वो कहाँ से उठी थी। तो तीजी भौम की जो पड़साल ठोड़ बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात बन सिंचत अमृत अगाध, कि जहां तीजी भौम की पड़साल से हमारा खेल देखने का मुख्य महाकारण बना, और उस जगह से हम फिर इस खेल के मांग में उतरे और कारण में उतरे, और फिर धीरे धीरे हम इस दुनिया के खेल को देखने के लिए संसार में आए। तो यही परिक्रम ग्रंथ का जो सारांश स्वरूप है कि पूरा परम धाम इस ग्रंथ के अंदर वर्णित है। और इस ग्रंथ का उद्देश्य कि जो हमारी घर की बातें हैं, वो घर की बातें अपने हृदय में उतरे। परम धाम का यदि कोई कोना भी हमें याद आ गया तो शायद उस कोने को याद करके भी यदि हम जागृत हो गए तो समझ लीजिए कि वहां भी हमारी जागनी ही होगी। और परम धाम के किसी कोने को याद करना, किसी विभाग को याद करना, यानी परमात्मा के स्वरूप में डूबने के बराबर ही है। एक तो राज्य के मुख्य स्वरूप में डूबना और परम धाम के हर जरे जरे में डूबना, ये दोनों ही बातें अरस परस है। कोई ऐसा ना समझे कि हम मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठे स्वरूप को समझे कि पूरे परम धाम को समझे। जिनको ज्यादा नहीं जानना है या जिनको नहीं ज्यादा समझ में आ रहा, वो तो केवल राज्य के स्वरूप को समझे। और जिनको पूरा समझ में आ रहा, वो संपूर्ण परम धाम को समझते हुए इतना जरूर समझे कि संपूर्ण परम धाम राज्य का अंग है। और उस अंगों को समझना और उसमें डूबना ही एक प्रकार की चितवनी और ध्यान है। और इसीलिए जब व्यक्ति आंखें बंद करता है तो उसको यही परम धाम का जरा जरा दिखना चाहिए। तो ये परिक्रमा ग्रंथ यानी परम धाम में जब व्यक्ति विचरण करने लगता है, उस विचरण करते करते उस व्यक्ति को ये आभास होना चाहिए कि आप परमात्मा में ही डूबे हुए हो, आप परमात्मा के स्वरूप में डूबे हुए हो। इसीलिए ये परिक्रमा ग्रंथ है। दुनिया के किसी ऐसे परिक्रमा को या किसी स्थानों का वर्णन नहीं लिखा है कि जहां दुनिया कोई पहाड़ों की गोल गोल घूम रही है, कोई नदियों की गोल गोल घूम रही है, कोई किसी ऐसे तीर्थ स्थल की ओर गोल गोल घूम रही है और सोचती है कि हम इस दुनिया में तीर्थ करने आए, परिक्रमा करने आए। तो यहाँ दुनिया के किसी नासवान जड़ पदार्थों का उल्लेख नहीं है। यहाँ परिक्रमा का उद्देश्य परमात्मा के स्वरूप का और परमात्मा के संपूर्ण परम धाम का जो वर्णन लिखा है, उस परम धाम में डूबना, परमात्मा के स्वरूप में डूबना, ये यहाँ पर खुलासा है। और इसीलिए आशा करता हूं कि ये जो कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी, ये जो सारांश स्वरूप है, ये सारांश स्वरूप को आप सुंदर साथ
समझ पाए हो, मेरा जो कहने का उद्देश्य है वो समझ पाए हो कि हर सुंदर साथ को चर्चनी का महत्व समझना चाहिए। ये परिक्रमा ग्रंथ चर्चनी का महत्व और परम धाम के खुलासे को करता है। इसीलिए हर सुंदर साथ इस मार्ग में आए और परिक्रमा ग्रंथ में डूबे, परिक्रमा ग्रंथ के हर अंग को समझे, परम धाम के जर्रे-जर्रे को समझे। इसलिए पहले 2 ग्रंथ और ये तीसरा ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों का उद्देश्य केवल परम धाम की ओर लेकर के जाना है, परमात्मा के स्वरूप में डूबना है और यही उद्देश्य यहाँ पूर्ण होता है। मेरा टाइम भी शायद 1 घंटा पूरा हो गया, 8 बज गया। मुझे अगला भी कार्य है, तो हम सभा को यहीं पर स्थगित करते हैं और इसी के साथ इति पूर्णम, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितनी वास्ट नॉलेज, कितनी गहरा ज्ञान, कितनी सुंदर चर्चा। और अभी तो सुंदर साथ जी मैं जानती हूँ, यदि कम से कम मुझे लगता है 24 आवर्स एक ग्रंथ के लिए भी दे दिए जाएं तो सूर्य प्रताप जी उस पे 24 घंटे भी बोल सकते हैं। मुझे पता है, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट्स इन सरसावा, ज्ञानपीठ सरसावा के पहले बैच में से निकले हमारे सूर्य प्रताप जी। इतनी छोटी उम्र, सुंदर साथ जी, और ज्ञान की गहराई देखिए। ये धनी की बहुत बड़ी मेहर। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से जो रत्न, जो हीरे निकल रहे हैं, पन्ना जी की धरती हीरे उगलती है और यहाँ ज्ञान रूपी हीरे जो निकलते हैं, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। अति 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 सुंदर। आई एम स्पीचलेस। खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, चर्चनी का महत्व, वेद कतेब को एक कर देना, मैं खुदी को मार लेना, बहुत सुंदर विषय। और मैं तो चाहूंगी भाई हम आपको बार बार सुन पाए, आप एक बार में एक ही किताब लिया करें तो हमारा तो बहुत फायदा हो जाएगा। यदि इतनी बार आपसे मिलने को मिलेगा, पर आपके समय के मुताबिक जैसे आपको सूट करे आप उतने ग्रंथ लीजिए। आपका शुक्रिया हम सब सुंदर साथ जी की ओर से, सारे जूम परिवार, यूट्यूब, इंस्टा, जितने सुंदर साथ इस समय आपको फेसबुक लाइव पे भी देख रहे हैं, सबके तरफ से आपका खूब खूब आभार इतना सुंदर ज्ञान बांटने के लिए। हम सब सुंदर साथ केवल सुने नहीं, अब उतारना शुरू करें ताकि हमारा भी जीवन बदले, हम भी धनी जी के दर्शनों की ओर अग्रसर हों। ये सब प्रयासों का केवल एक ही लक्ष्य है, सुंदर साथ के हृदय में जागने की वो ज्योति जल्दी से जल्दी प्रज्वलित हो और हम पूरे ब्रह्मांड की ओर अग्रसर हों। पहले स्वयं की रहनी बदले, फिर पूरे ब्रह्मांड की ओर देखें। सुंदर साथ जी जागनी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। और प्रणाम। सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? आशीष भैया और आत्मन सब कैसे हैं? हाँ जी सब ठीक है भाई। सब ठीक है, सभी को प्रणाम। क्योंकि मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन जो भी सभी सुंदर साथ जो भी जुड़े हुए हैं, और श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप जो देश विदेश में एक विशेष रूप से जागने के कार्य को करता हुआ ग्रुप में समझ पा रहा हूँ। तो संपूर्ण ग्रुप का जो कार्य है, जागने को उस पर स्पीड से लेकर के आगे जाने का जो मकसद है, तो सभी सुंदर साथ को राज्य की कृपा बरसे और साथ में आप लोगों ने मुझे इस ग्रुप में अ, बुलाया, इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ बातें हुई उसमें यदि कोई ऐसी भूल या त्रुटि हुई है तो क्षमा प्रार्थी छू। और इसके साथ साथ सभी सुंदर साथ को जागने के कार्य करते हुए तमाम हर किसी सुंदर साथ को यही कहूंगा कि आप वो अंगनाएं हैं जो एक वादा किया है, उस वादा को आप स्पष्ट रूप से सुबह 5 बजे उठ करके इस कार्य को करना। जहां तक मुझे लगता है कि दुनिया के लोग जो 6-7 बजे 8 बजे उठने वाले हैं, ऐसे टाइम में विकट टाइम में भी सुबह 5 बजे उठ करके रेडी होकर के रोजिंदा इस कार्य को करना, ये तो एक बड़ी बात है। शायद हम जैसे प्रचारक भी बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते, लेकिन आपका जो जागने का संदेश है, जिस संदेश को हम सब ने समझा, तो यहाँ तक इतना समझ पाए हैं कि जहाँ जहाँ ये ग्रुप पहुंचा है, वहाँ के हर सुंदर साथ विशेष रूप से एक्टिव है। और एक्टिव से पता चल रहा है कि
आपका जो समय योगदान दिया हुआ है, आपने जो योगदान दिया है, इससे जागने का कार्य तेजी से बढ़ गया है। पहले जो केवल किसी संत के या किसी मंदिर या किसी आश्रम के ऊपर संपूर्ण समाज डिपेंड था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हर सुंदर साथ अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से समझ पा रहा है कि मैं सोऊं तो तुम जगाना, सो तो मैं जगाऊंगा। तो ये बातें जो सुंदर साथ की, ये एक अपना वादा है। संपूर्ण ग्रुप बड़े हर्ष उल्लास के साथ निभा रहा है। तो सभी को अक्षरातीत की विशेष मेहर और कृपा बने, ताकि ये कार्य और तेजी से आप करते रहें, ऐसी मैं राज्य से प्रार्थना करता हूँ। और सभी ग्रुप वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांतिपूर्वक इस सभा को अटेंड किया। और इन्हीं के साथ दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विशेष रूप से दीदी, हम लोग तो वैसे इस ग्रुपों में नहीं आते, क्योंकि हमारा तो ऑफलाइन सारा कार्य रहता है। लेकिन दीदी का ये उद्देश्य है कि सभी लोग एक साथ होकर के चले और एक साथ रहें। वैसे तो अ, आशीष भैया और सोनिया दीदी, इन लोगों ने विशेष रूप से हम लोगों को भी इस कार्य में इन्वॉल्व किया, जो इन्वॉल्व नहीं थे। तो इसीलिए इनको इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई। मन तो करता है कि पूछ लूं कि अब कब आएंगे आप, पर पूछ नहीं सकती। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं। जब आपके पास समय हो, हम हमेशा, आप रात को या सुबह भी बोले ना कि आज कोई और कुछ कैंसिल हुआ है, मैं आज आ सकता हूँ, आप उसी समय तुरंत आ सकते हैं। हमेशा वेलकम, हम हमेशा आपको सुनने के लिए यहाँ पे तैयार मिलेंगे भाई। मैं धन्यवाद के शब्द, धन्यवाद के फूल अर्पित कर नहीं पा रही हूँ जितने करना चाहती हूँ। जितने दिल में भाव है उतने शब्दों में आ नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। जी, प्रवीण भाई जी आपके टच में रहेंगे, और अगली डेट प्रवीण भाई बहुत जल्दी आपसे ले लेंगे। जितनी आपकी इच्छा हो, 3 किताबें करनी जरूरी नहीं है, बस आपको बार बार आना पड़ेगा। एक ही करें, आधी ही करें, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। जितने आपकी इच्छा हो उतना बस कीजिएगा भाई। प्रवीण भाई जी आदेश करें हमें। जी बहुत सुंदर, थैंक यू। मैं पहले आज प्रवीण भाई के पास ही जाना चाहूंगी उनका धन्यवाद करने के लिए कि वो आपको हर बार लेकर आते हैं। प्रणाम जी भाई, और फिर दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, स्पेशली आज सूर्य प्रताप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेन तो आज महात्मा जी ने बताया कि भाई खिलवत, खुलासा और परिक्रमा, और जब हम बोलते हैं तभी वो तैयार हो जाते हैं, कभी मना नहीं करते हैं। तो वो खुशी की बात है कि हमको बात करने की भी मजा आती है। वो इतनी महानता है सूर्य प्रताप जी की, अर्जुन जी की, कि जब भी बोलो तभी हंसते हुए ही बात करते हैं। कभी ऐसे नहीं बोलते कि नहीं आज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और हमारे सुंदर साथ भी मेरे को बार बार फोन करके पूछते हैं कि ये दो महात्मा जी कब आएंगे, कब आएंगे। तो बस सूर्य प्रताप जी को मेरा विनंती है कि हम जब बोले आपके टाइम सुटेबल अनुकूल हो तो पधारिए जुम में, और हम सबको आपका ज्ञान का रसास्वादन कराइए, वाणी का रसास्वादन कराइए। वही हमारी तो इच्छा है, बस आप आते रहिए। प्रणाम जी दीदी। दूसरे बड़े महाराज जी की बीतक में तो अभी इतने शब्द भारी भारी कि वो मंदिर में भी पहुंच गए, जगन्नाथ जी मंदिर में, तो भी वो जैसे मयूर नाचे ऐसे नाच रहे हैं, मगर अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है वो तो, वो रहनी तो साक्षात, वो रहनी तो खाली बोलने से क्या, आप सुना रहे थे तभी भी ऐसा लगता है कि ये शब्द नहीं है उसके लिए क्या बोले हो। और शब्द बोलने जाते तो हृदय में से निकलते नहीं है, इतनी गहरी तक, बहुत बहुत ही अकल्पनीय वो रहनी है। वो रहनी तो कैसे, बस वो सुन के आप शब्दों से जो कुछ मिल रहा है और जो कुछ हो रहा है, झंझोड़ रहे शरीर को, वही बहुत है। इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। सूर्य प्रताप जी आपके चरणों में भी प्रणाम जी। और मंडे को मिलते हैं अहमदाबाद में। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मैं तो अपने लिए बैठती हूँ, मेरा तो अपना स्वार्थ है। इतनी सुंदर वाइब्रेशंस मेरे प्यारे सुंदर साथ जी की मिल जाती हैं, और जीवन में क्या चाहिए। तो आप सबका एहसान है जो आप आकर वो वाइब्रेशंस देते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। और देखिए ये छोटे छोटे दर्शक जो हमारे हैं ना, ये बड़े प्यारे हैं। द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ जूम, कान्हा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी।
प्रणाम। प्रणाम जी। दी मैं पता इधर हो गई थोड़ा सा ना, जब सूर्य प्रताप भैया ने सब बताया, मैं थोड़ा सा कान्हा को लेके उधर चली गई, फिर प्रवीण भाई बोलने लगे, तो ये ना पीछे मुड़ के जैसे उन्होंने बोला ना प्रणाम जरूर बोलने लगे, तो ऐसे हो गया जैसे जानते हो उन्हें ना, उधर से इधर ऐसे ऐसे करने लगे मुझे, जाओ मैं वापस आई उन्हें दिखाने की कौन बोल रहे हैं। आवाज की पहचान हो गई है सुंदर साहब जी के। बहुत सुंदर। तो सूर्य प्रताप जी के चरणों में हमारे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट का खूब खूब प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और आचार्य सूर्य प्रताप जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। आज पूरे प्रेरणा जी वाणी जूम परिवार की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वो पधारे और उन्होंने इस तरह से जो राज्य के अंग हैं उनको उनका चिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उनका बहुत बहुत आभार। मुझे लग रहा है कि जो ये सब राज्य की प्लानिंग है, वो कहते हैं ना कि इश्क जिन विध उपजे द्यों सोई जिनस, तो ये भी उनकी एक जिनस में से एक प्लानिंग रही कि आचार्य सूर्य प्रताप जी जूम में पधारे और इतना इतना विस्तृत अनवरत धारा प्रवाह उन्होंने वर्णन किया परिक्रमा, खिलवत और खुलासा का। और जो खुलासा में उन्होंने सबसे ज्यादा समय आज हमें दिया खुलासा पे, तो सुंदर साथ जी मैं कहना चाहूंगा कि आज जो प्रसंग चल रहा है इस दुनिया में, जिसके लिए सभी ने मिलकर निज नाम महामंत्र का एक बार जाप किया, दो देशों में युद्ध है, हमारे देश में और पाकिस्तान में, ये सारे इसकी जो जड़ है वो है कि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के कारण और अपने ग्रंथ में जो जो गुज छिपा है वो रहस्य ना जानने के कारण उसका जाहिरी अर्थ करने से ये इतना अलगाव हुआ, और उसी कारण से एक दूसरे को की जान लेने पर उतारू हैं। खुलासा ग्रंथ में श्री जी ने जो कुरान के गुज रहस्य हैं उनका प्रकटीकरण किया, और एक निजानंद संप्रदाय ही ऐसा संप्रदाय है, एक ये निजानंद धर्म ऐसा धर्म है जो विश्व के सारे झगड़ों को मिटा सकता है, सारे युद्ध को समाप्त कर सकता है। आवश्यकता है कि निजानंद दर्शन का अगर उनको खुशबू पहुंच जाए तो ये सारे झगड़े मिट के एकीकरण हो सकता है। क्योंकि जो जो कुछ कहिया कतेब ने सो सो ही कहिया वेद, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त पाए बिना भेद, बिना भेद पाए हुए ये लड़ रहे हैं। लेकिन श्री जी ने ये भी कहा था, ये है हिकमत इलाही, ये तो राज्य के मूल स्वरूप की इच्छा है। करी पातशाह मसलत, उस पातशाह ने मसलत की अपने सुंदर साथ के संग, ब्रह्म मुनियों के संग बैठ के, ये तो हिकमत इलाही की हिकमत है। जो गाफिल हुए पैगाम से सो रद्द बीच कयामत, ये जो कयामत का दौर जागनी का चल रहा है, जो उस पारब्रह्म के पैगाम से गाफिल रहेंगे, अनजान रहेंगे, वो इस कयामत के दौर में रद्द माने जाएंगे। और आज पूरा विश्व कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। भारत देश के कोई भी उसके सहायक नहीं है। क्यों? क्योंकि सबों की लानत इन पर, इन्होंने छोड़ा दीन इस्लाम। ये नहीं जानते कि एक परम परमात्मा का मार्ग, सच्चा मार्ग क्या है। इन्होंने छोड़ा दीन इस्लाम, महमद से मुनकर हुए, इन छोड़ा दीन इस्लाम। तो ये नहीं जानते कि सच्ची राह क्या है। लेकिन ये असुर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हृदय में दज्जाल बैठा है, एक आंख का काना दज्जाल, जो केवल जाहिरी रूप ही देखता है, बातूनी नहीं देखता वो दृष्टि। और लेकिन हमारे प्रियतम तो सबके हैं, सुरो सुरो का एक ही पति, सब पे एक ही दया, देत दीदार सबन को साही, जैसा जिन चाहिया। वो तो सबके प्रियतम है, लेकिन आवश्यकता है कि उस मार्ग पे चला जाए। तो उन्होंने बहुत सुंदर खुलासा का वर्णन किया। और फिर खिलवत में तो पिया जी ये याद दिला रहे हैं कि हमारी एकांत स्थली क्या थी, हम में वार्तालाप क्या हुआ, और उस एकांत स्थली में पुनः पहुंचने के लिए किन किन मार्गों से हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, ये सारे दिल के भेद खिलवत में हमारे प्रियतम ने बताए। और परिक्रमा तो परम धाम का, श्री राज्य का क्रमानुसार परिभ्रमण करें हम,
चितवन में वो परिक्रमा। और महाराज जी की जो बीतक है, महाराज जी की बीतक का एक सबसे बड़ा जो सिकापन दिल को छूने वाला रहा सुंदर साथ जी, कि उनके हृदय में साक्षात दर्शन करने की जो उत्कंठा है वो बेतोल है, बेमोल है। और ऐसी 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 लगन लग जाए, शायद इसीलिए ये बीतक हमें यही बता रही हैं। सोनिया दीदी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। मैं फिर से आचार्य सूर्य प्रताप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो फिर से आते रहें और विस्तार से, बिल्कुल ठीक कहा सोनिया दीदी आपने, एक एक ग्रंथ का एक दिन लें तो और भी आनंद आएगा। आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम जी आचार्य। भैया, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ये चरण कमल सुंदर साथ जी के, जिनको इतना ज्ञान है, वो यहाँ पर इस प्रेम मंदिर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान और प्रेम का समन्वय कितना सुंदर हो जाता है। खूब खूब प्रणाम। आज हमारे पास श्याम भैया भी हैं। प्रणाम जी श्याम भैया, प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा भैया, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं श्रीनिवास अंकल और फिर लवी जी और शांता जी। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम। आज हमारे आदरणीय आचार्य श्री तेज प्रताप जी के मुखारबिंद से जो हमने ब्रह्मवाणी का दिव्य भेद सुना, जो खुलासा है, खिलवत है, परिक्रमा है, खुलासा पर बहुत अच्छा गहन अध्ययन उनका, और उन्होंने जो जो चर्चा खुलासा पर की है, वास्तव में ये कहावत भी है कि अब मैं इसका खुलासा कर दूं, तो राजी महाराज ने इसका पूरा खुलासा ही कर दिया है। सारा वेद और कतेब का सारा दोनों पक्षों का बिल्कुल स्पष्टीकरण खुलासा में कर दिया है। इस भी यही एक ग्रंथ ऐसा है, अगर आज इस खुलासा ग्रंथ को हमारे सभी धर्म मानना शुरू कर दें तो सब सब एक ही झंडे के नीचे आ जाएंगे, और दुनिया का जो झगड़ा है वो इस खुलासा ग्रंथ से समाप्त हो सकता है। जो खिलवत ग्रंथ है, आज उन्होंने बताया कि वो हमारा एकांतवास जहाँ पर इस ब्रह्मांड के बनने का कारण बना, खेल क्यों बना, और इस यहाँ से वापसी का क्या कारण है, ये खिलवत के अंदर पियाजी ने बता दिया कि लाओ प्यार करो विदा। तो ये पियाजी ने अपने खिलवत एक ऐसी है जिसको उन्होंने बुझ रखा था। आज तक कभी कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता खिलवत का, लेकिन आज उन खिलवती रूहों का तो उन्होंने इस खेल में उतारा है। तो स्वयं भी कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, क्योंकि वो रह नहीं सकते हम रूहों के बिना। और परिक्रमा जो ग्रंथ है वो श्री राज जी महाराज के पूर्ण स्वरूप का ही ग्रंथ है, और जो भी परिक्रमा करेगा उसे श्री राज जी के मूल स्वरूप का दीदार होगा, हृदय में उनकी बैठक हो जाएगी। ये हमें आचार्य जी के द्वारा आज सुनने को मिला। और जो हमारे परमहंस पूज्य महाराज जी का एक जो आज बीतक सुनने को मिली, उसमें महाराज जी की का ने कहा है, हमारी बहन सोनिया जी ने कहा है कि प्रैक्टिकल पहले करते थे और थ्योरी बाद। बहुत सुंदर लगा। और जबकि हम थ्योरी पहले करते हैं और हम प्रैक्टिकल बाद में करते हैं, तो इतना ही फर्क है हम में और परमहंस महाराज में। क्योंकि जो परमहंस होते हैं वो पहले मौत का शरबत पीते हैं और तब वो चलते हैं। उन्होंने पहले अपने आप को मिटाया है, और जिस जिस वक्त वो वहां जाते हैं पुरी में, तो कैसी दशा स्थिति है कि वो मुख से वर्णन नहीं हो सकता। एक ही फटी सी लंगोटी जिसके अंदर वो प्रवेश करके दर्शन करना चाहते हैं, और वो उसे पांडा जो वहां आकर रोक देता है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इन मंदिरों का, जहाँ आज भी वीआईपी की मोहर लगती है। ये हमारे पियाजी ने भी अपनी बीतक में वर्णन किया है कि वहाँ मोहर लगती है वीआईपी की।
तो उनको पहले दर्शन होता है। ऐसे ही महाराज जी का जो पुरी में जाना, उनका दर्शन करना हम सब सुंदर साथ को यही बताता है कि रहनी जो है वो हमारा सर्वोपरि आभूषण है। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए और अब हम पुनः तेज प्रताप जी के भी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सोनिया बहन जी के, पूज्य स्वामी जी के, परमहंस महाराज जी के श्री चरणों में मैं पुनः प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, शुक्र है धनी का आप बिल्कुल ठीक हैं और हम सब सुंदर साथ आपके इस प्यारे ज्ञान का आनंद ले पाते हैं। शुक्र है राज जी का। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और जिस दिन महाराज जी की बीतक होती है ना, उस दिन सुंदर साथ के विचार जरूर लेने हैं। थोड़ी देर और आज ना मेरी क्लासेस नहीं होती, छुट्टी होती है, तो आराम कर सकते हैं, पर बहुत प्यारे विचार निकल के आते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, समय हो भी गया ना, एक बार और संगीता जी की सेवा लेंगे थोड़ी देर के बाद। लवी जी, शांता जी, अनिल भाई भी हैं। प्रणाम जी, बस उसके बाद। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम दी, प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। घड़ी का समय दिखा दिया गया है। सॉरी मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी ताकि जल्दी से शांता दीदी के पास जाए, नहीं तो सबकी क्लास लग जाएगी कि ना दीदी को बैठना पड़ रहा है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, और आचार्य सूर्य प्रताप भैया जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। आज वो आए, इतना अच्छा लगा उनकी वो वेद कतेब और वाणी को सम करके जो उन्होंने प्रकाश डाला, वो जो वेदों की व्याख्या भी करके, और जो उन्होंने थोड़े श्लोक भी बोले, वो सुन के इतना अच्छा लगा। वो एकदम ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल, मतलब नॉन प्रणामी जो जैसे भी कहीं किसी के भी सामने बोले तो भी समझ आता है, वो समझ आएगा सबको बिठा के। तो उनका ज्ञान बहुत सुंदर है। तो मुझे अगली बार वो फिर से आए, वो फिर से वेद और इसी के बारे में प्लस वाणी, और एक ही, जैसे आपने कहा ना, एक ही किताब, मैं तो बोलती हूँ एक प्रकरण ही कभी या 2 चौपाई लेके भी हमारे लिए आए, तो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा वो होगा जब भी उनके इस पास समय हो। एक यही विनती है। और दी एक बात भी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आज उन्होंने परिक्रमा का गुज दिया ना, कि परम धाम में कहीं भी घूमना, अगर कहीं भी विचरण करते हैं, वो राज्य का दिल ही है। तो वो इतने प्यार से, इतने कम शब्दों में उन्होंने समझा दिया कि ऐसा नहीं है कि हम परम धाम में घूम रहे हैं तो कहीं और कुछ और है, और धनी के श्रृंगार अलग है और 25 पक्ष अलग है, सब एक ही है। बहुत सुंदरता से उन्होंने उसका वर्णन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा न्यू इन्फॉर्मेशन है, सब पता होते हुए भी फिर भी लगा न्यू इन्फॉर्मेशन है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और दी महाराज जी की बीतक में एक चीज जो बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी, महाराज जी का फोकस, कि वो जब अवधूत जी आ जाते हैं, उन्हें कुछ सुख देना चाहते हैं, तो उनका फोकस वहां भी नहीं है। और आज वो पंडित कुछ कह रहा है, अच्छे शब्दों में बात भी नहीं कर रहा है, उसे भी सब, क्योंकि वो फोकस ही नहीं है, तो उन्हें शायद बुरा लग भी नहीं रहा, क्योंकि फोकस कहीं और है ना, धनी पे एकदम। तो ना सुख सुख लगता है, ना दुख दुख लगता है। तो ये वही स्थिति है जो रहनी में हमें सिखाने की कोशिश हो रही है, कि फोकस अगर धनी पे है तो सुख दुख एक समान हो जाएगा, जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर है दी, बहुत। महाराज जी बहुत कुछ सिखा रहे हैं अपनी अपनी रहनी से, अपनी बीतक से। शायद यही, जैसे मामा जी ने बोला, यही उद्देश्य है शायद इस बीतक का चलाने का। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। अरे वाह। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार कान्हा को और हमारी प्यारी लवी को भी। अति 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 सुंदर। मुझे ऐसे लगता है बीतक साहब का और असर हमारे ऊपर हो तो उसको और सिंप्लीफाई करके महाराज जी की बीतक आई है, कि इसका सामने देख के असर, कितने सुंदर साथ तो उनसे मिले हुए होंगे, अभी अभी के हैं, तो जरूर राजी असर जरूर होगा। महाराज जी पकड़ पकड़ के, ऐसे लग रहा है तालू पकड़ के पिला रहे हैं, कि अब भी असर नहीं हुआ ना, तो फिर तो सुंदर साथ जी निष्ठुरता बहुत ज्यादा है। पर मुझे लगता है अब मेल्ट हो रहे हैं हार्ट्स, अपने महाराज जी को देखने के बाद हो रहे हैं। प्रणाम जी शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी अमोहा बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत सारा प्यार। एक लाइन सुना दो महाराज जी के भजन की, एक लाइन जो आपने गाया था।
मीरों की सागरी है, मेरे सत्य गुरु राम रतन, निज धाम से आई है। ब्रह्म सृष्टि के कारण, श्री निज धर के मालिक, उतरे से धरती पर, श्री राज विराजी है, हृदय सिंहासन पर, ईमान से जो देखी, ईमान से जो देखे, वो देखे नूरी तन। कई कष्ट सहे तुमने, ये साथ जगाने को, भूली हुई आत्म को, पिया आए जगाने को, निज नाम से कात दिए, निज नाम से काट दिए, माया रूपी बंधन, मीरों की सागरी है, मेरी सत्य गुरु राम रतन। नाम वाह, फीवर हो रहा है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर। और गीता दीदी, ये बिल्कुल आपका छोटा प्रतिरूप लगती है मुझे, सेम टू सेम। छोटी सी गीता जी दीदी बिठा दी हो ना, ऐसे लगती हैं। बहुत आज प्यारा बेटा। हाँ जी दीदी। ये आज को फीवर हो रहा है बहुत तेज, ओ, तो ये आधी रात गया, ये नहीं गई है, इसलिए आज ये नजर आ रही है यहाँ पे। हम्म। फीवर बहुत ज्यादा है इसको उस और टाइम। फीवर में भी महाराज जी के गुण देखो, कितने उत्साह से गा रही हैं। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इनको पूरा भजन याद है कभी भी, और कोई झिझक नहीं। कितना सुंदर लगा, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने प्यार से। जल्दी से ठीक हो जाओ मेरा बच्चा। बहुत सुंदर, बहुत सारा प्यार, सब सुंदर साथ की विशेष से आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे महाराज जी की मेहर से, है ना। प्रणाम जी सोना, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार। वाह राज जी, वाह। प्रणाम जी शांता जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सॉरी सुंदर साथ जी, मुझे ये टाइम स्पॉटलाइट करना पड़ता है क्योंकि दीदी को याद नहीं रहता कि आज क्लासेस नहीं है दीदी, लेकिन बैठे हुए बहुत देर हो गई है। तो आज बस सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम, सूर्य प्रताप जी के चरणों में प्रणाम, और सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। प्रणाम वो जी भाव, दीदी। वो भाव मत रोकिए। जो महाराज जी के लिए आए थे ना, वो दोबारा नहीं आते हैं। उसी समय दो दीदी मिनट बस और, 2 मिनट और लगेंगे, जरूर बोल दीजिए। बहुत दीदी, सुंदर। अभी अभी अमोहा बिटिया ने भी भजन में बोला ना, बस उनको तो देख ले हम किसी तरह। कोशिश यही रहती है आंखें बंद करके देख लें कि कैसे वो पीड़ा, कितने उत्साह से तो वो आए हैं, और क्या पीड़ा उनके अंदर है कि वो चेतन तो दिख ही नहीं रहे। हम वो चेतनता तो हमारे पास तो धनी है जो बिल मतलब वाणी भी हमारी चेतन, सब कुछ चेतन, फिर भी हम देख नहीं पाते। मैं तो नहीं देख पाती हूँ। महाराज जी को देखकर ही क्या पता रहनी में कुछ सुधार हो जाए दीदी। क्या पीड़ा है उनके दिल में कि सब खुश हो रहे हैं लेकिन उनको नहीं दिख रहे। बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हम भी ये पीड़ा लेके पन्ना जी जाएं, पुरियों में जाएं, किसी भी जो जो स्थान, ज्ञानपीठ में जाएं, रतनपुरी में जाएं, करनाल में जाएं, जहां जाते हैं सुंदर साथ जी वहां जाएं। पर पीड़ा ये, और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होती, घर में भी बैठें तो ये लेके कि मेरे सामने आज आप आ जाओ। मैं पूरी आशा, घनी आशा लेके बैठी हूँ। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके प्यार का भी कोई मोल, कोई तोल नहीं है सुंदर साथ जी। आपके धैर्य,
आपकी पेशेंस, आपका प्रेम, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब सुंदर साथ। प्रणाम जी। सभी अनम्यूट कर सकते हैं। कितना आभार करूं सुंदर साथ जी, शब्द नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम।